Hello everyone. Today in this video I will explain you exercise number 4th. Question number first. Represent each of the following rational number on a number line. So first question में आपको number line बनानी है. First part 1/4 is given. 1/4. तो सबसे पहला वर्क जो रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं. डिनोमिनेटर इज ग्रेटर एंड न्यूमरेटर इज स्मॉलर, सो दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन वी विल नॉट बी एबल टू चेंज इन मिक्स्ड. सो सच नंबर्स जो मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं होंगे उन्हें आपको जो प्लॉट करना है नंबर लाइन पे वो 0 और 1 के बीच में प्लॉट करना होता है. तो 1/4 मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए नंबर लाइन जो बनेगी उस नंबर लाइन पर आप 1/4 को कहाँ शो करेंगे, 0 और 1 के बीच में शो करेंगे. अब 0 और 1 के बीच में कैसे शो करेंगे. डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में है आपका 4. दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में आपको 4 डिविजन्स बनाने हैं. इन ऑर्डर टू डिवाइड दिस पार्ट इन 4 इक्वल पार्ट्स वी हैव टू ड्रॉ 3 मार्क्स. 3 मार्क्स लगाएंगे यहाँ. जब आप इस पे 3 मार्क्स पुट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 पार्ट्स आ जाएंगे. दिस इज 0. फर्स्ट पार्ट इज 1/4, सेकेंड पार्ट इज 2/4, थर्ड पार्ट इज 3/4 एंड दिस वन इज 4/4 एंड 4/4 मीन्स 1. So we have to show 1/4, so we will circle this part. So this is your final answer. So like this you have to do question number first part. Now part number 3rd, 5/2. First of all you will check whether you will be able to change in mixed fraction or not. क्या आप इसे mixed में कर सकते हैं? Yes, we can change in mixed fraction. 2 2s are 4, remainder will be 1. So answer is 2 whole 1/2. So what we have to do, such numbers which will be converted in mixed fraction, such number how we will draw a number line. First of all you see the whole part. What is written in the whole? In the whole it is written 2. That means 5/2 जो है वो आपका 2 और 3 के बीच में प्लॉट होगा. ये मिक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ था तो इसलिए हमने इसे 0 और 1 के बीच में प्लॉट करा था, बट ये मिक्स में हो चुका है और होल में क्या लिखा है 2. दैट मीन्स ये नंबर 5/2 आप 2 और 3 के बीच में प्लॉट करेंगे. 0 1 2 3. तो 2 whole 1/2, होल में 2 है, दैट मीन्स होल में 2 आने का मतलब है इसको आप 2 और 3 के बीच में प्लॉट करेंगे. डिनोमिनेटर में आपका क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में आपका है 2. जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 4 था तो हमने 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स बनाए थे. ऐसे ही यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में 2 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं. तो 2 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए 1 मार्क पुट करेंगे आप बिल्कुल सेंटर में, तो ऑटोमेटिकली 2 और 3 के बीच वाली नंबर लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में पड़ जाएगी. नाउ दिस इज 2, सो दिस इज 2 होल 1/2. तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा 2 whole 1/2, दैट इज 5/2. तो इसे आप सर्कल कर देंगे. ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर 3rd. नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 6th पार्ट, -5/3. सबसे पहला वर्क यही है जैसे आपने प्रीवियसली पार्ट में करा था. मिक्स्ड में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं पहले आप चेक करेंगे. ये कन्वर्ट हो सकता है मिक्स में, माइनस एज इट इज लगाएंगे. 3 1 जा 3, रिमाइंडर विल बी 2, सो 1 whole 2/3. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप होल पार्ट देखेंगे. होल में क्या लिखा है, होल में यहाँ है -1. जैसे यहाँ 2 था होल में तो आपने 2 और 3 के बीच में प्लॉट करा था, बट यहाँ आपका -1 है होल में. -1 होल में आने का मतलब है कि आप इसे -1 और -2 के बीच में प्लॉट करेंगे. नंबर लाइन बनाएंगे. माइनस का नंबर है तो माइनस वाला नंबर जो होता है 0 के लेफ्ट हैंड पे आता है, तो इस बार आपको 0 जो है बिल्कुल कॉर्नर पे लेना है और लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव नंबर लाइन बनानी है.
0, -1, -2, -3। नेगेटिव नंबर्स आपको कहाँ लेने होते हैं? 0 के लेफ्ट हैंड पे लेने होते हैं। होल में आपका यहाँ क्या है? -1। दैट मीन्स आपको -1 और -2 के बीच में ये नंबर प्लॉट करना है। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में 3, तो -1 और -2 के बीच में आप 3 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे और 3 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए 2 मार्क्स पुट करें। जब आप इसमें 2 मार्क्स पुट करोगे तो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली 3 डिवीजन बन जाएंगे, 1, 2, 3, 3 हिस्से हो चुके हैं। नंबर लाइन -1 से शुरू करनी है। दिस इज माइनस का 1 होल 2/3, दिस इज -1, दिस इज -1 होल 1/3, दिस इज -1 होल 2/3 और उसके बाद आ जाएगा आपका -2। तो आपको -1 होल 2/3 शो करना है, तो आप इसको यहाँ हाईलाइट कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 8। एट्थ पार्ट, -12/-7। सेम वर्क करना है यहाँ पर भी, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर इसमें माइनस डिनोमिनेटर में है। तो जब भी माइनस आपका डिनोमिनेटर में होगा तो उस केस में आपको क्या करना है? माइनस डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है -12/7 है। नेक्स्ट स्टेप इज, क्या ये मिक्स्ड में कन्वर्ट हो सकता है? आप चेक करेंगे। माइनस एज इट इज रहेगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 5/7। तो ये मिक्स में कन्वर्ट हो गया है। अब जब ये मिक्स में कन्वर्ट हो गया है तो आप होल वाला पार्ट चेक करें। होल वाला पार्ट क्या है? -1। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये आप कहाँ प्लॉट करेंगे? -1 और 2 के बीच में प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन बनाएंगे। नेगेटिव नंबर है माइनस वाला, तो 0 को बिल्कुल कॉर्नर पे लेना है, राइट हैंड पे। लेफ्ट हैंड पे -1, -2 एंड सो ऑन। तो ये वाला नंबर -1 होल आ रहा है। होल में क्या है? माइनस का 1 है, तो -1 और -2 के बीच में प्लॉट होगा। डिनोमिनेटर में आपका क्या दिया है? डिनोमिनेटर में 7 दिया है। डिनोमिनेटर में 7 होने का मतलब है आप इसके बीच में 7 इक्वल पार्ट्स कर दोगे, और 7 इक्वल पार्ट्स करने के लिए आपको 6 मार्क्स लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। पहले आप डॉट लगाकर आइडिया से चेक करेंगे क्या सबकी डिस्टेंस इक्वल दिख रही है या नहीं। उसके बाद अगर आपको सेटिस्फाई होते हैं कि आपको सब बराबर लग रही है डिस्टेंस, तो आप उसको बड़े बड़े मार्क्स से शो कर दोगे। तो अब यहाँ आप काउंट करेंगे। हमने 6 मार्क्स लगाए हैं, लेकिन पार्ट कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स बन गए हैं -1 और -2 के बीच में। ये है माइनस का 1 होल 5/7। तो दिस इज -1, ये है -1 होल 1/7, -1 होल 2/7, -1 होल 3/7, -1 होल 4/7, -1 होल 5/7। तो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1 होल 5/7, इसे आप हाईलाइट कर देंगे। अगला वाला क्या हो जाएगा? माइनस का 1 होल 6/7 और उसके बाद आपका -2। सो लाइक दिस यू हैव टू डू पार्ट नंबर 8। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 12। 11/6। ये भी आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर विल बी 5। सो 1 होल 5/6। होल में आपका लिखा है 1, दैट मीन्स आप ये नंबर लाइन पे कहाँ प्लॉट करेंगे? 1 और 2 के बीच में प्लॉट करेंगे। 0 1 2 3। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए हमने 0 लेफ्ट पे लिया है और सारे पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे लिए हैं। ये नेगेटिव नंबर था तो इसे हमने 0 को राइट पे लिया था और बाकी सारे नंबर्स हमने कहाँ लिए थे? माइनस वाले नंबर 0 के लेफ्ट हैंड पे। अब यहाँ पर होल में क्या है? 1। होल में 1 होने का मतलब है आप 1 और 2 के बीच में इसे प्लॉट करेंगे। डिनोमिनेटर में 6 है तो आप 5 इक्वल मार्क्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5, थोड़े बड़े कर देंगे इन्हें। आफ्टर दैट 1 होल 5/6 है, तो ये तो हो गया 1 होल 1/6, 1 होल 2/6, 1 होल 3/6, 1 होल 4/6,
और ये आ गया 1/5/6। तो ये वाला आप हाईलाइट करके दिखा देंगे 1/5/6 और इसी को हम क्या बोलते हैं 11/6। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर। आपको टू रेशनल नंबर्स गिवन है और आपको बताना है कौन सा इनमें बड़ा है और कौन सा इनमें छोटा है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 2/3, 0। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई भी पॉजिटिव नंबर दिया है तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। किसी भी तरह का पॉजिटिव नंबर अगर होगा तो वो 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन 0, लेस और स्मॉलर। तो माइनस के नंबर हमेशा छोटे होते हैं 0 से और प्लस वाले नंबर हमेशा बड़े होते हैं 0 से, चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी गिवन हो। तो इसमें अगर आप नोटिस करें फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एक नंबर 0 है और ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसमें कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है, तो आप यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे 2/3 इज ग्रेटर देन 0। तो जो नंबर ग्रेटर होता है उसकी तरफ आपको कैसा साइन लगाना है, ओपन साइन लगाना है। तो यहाँ ओपन साइन पुट करेंगे, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। नाउ सी अनदर पार्ट सेकंड -1/2 एंड 0। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे एक नेगेटिव नंबर है और एक 0। तो नेगेटिव नंबर तो हमेशा स्मॉलर होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये वाला स्मॉलर है, तो इसकी तरफ क्लोज साइन बनाएं और 0 क्या है, ग्रेटर। तो 0 की तरफ ओपन साइन बनाएं और डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर। उन्होंने पूछा था विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर, देन यू विल राइट 0 इज ग्रेटर हियर। ऐसे भी कर सकते हैं और साइन पुट करके भी आप कर सकते हैं, बोथ द वेज आर करेक्ट। नाउ पार्ट नंबर थर्ड 0 एंड 7/-5। सबसे पहली चीज, कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस अगर हो तो आप उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें। तो और क्वेश्चन चेंज करके लिख लेते हैं 0, -7/5। तो ये एक नेगेटिव नंबर है और ये 0 है। 0 हमेशा माइनस वालों से बड़ा होता है, माइनस वाले हमेशा 0 से छोटे होते हैं। तो आप लिखेंगे 0 इज ग्रेटर देन -7/5। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ पार्ट नंबर फोर्थ 0 एंड -1/-3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के माइनस आप यहाँ कट कर सकते हो, तो कट कर देंगे। तो क्वेश्चन है 0 एंड 1/3। ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसमें कोई साइन नहीं है, तो आप पॉजिटिव साइन लेंगे और पॉजिटिव वाला हमेशा ग्रेटर होता है, तो इसकी तरफ ओपन साइन बनाएंगे क्योंकि ये वाला नंबर ग्रेटर है। नाउ सी अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 5 3/-5, -1/5। ये माइनस आप ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो क्वेश्चन जो है -3/5, -1/5। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे 0 नहीं आ रहा है, दोनों नंबर माइनस के हैं। तो माइनस वाले नंबर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो जो नंबर का न्यूमरेटर आपका, यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर भी सेम है, दोनों में माइनस साइन आ रहे हैं, तो जो नंबर बड़ा दिखाई देता है माइनस में वो छोटा होता है। डिनोमिनेटर सेम है, छोटा दिखने वाला नंबर बड़ा होगा और बड़ा दिखने वाला नंबर छोटा होगा जब दोनों में क्या हो, माइनस के साइन। तो आप लिखेंगे ये -3/5 छोटा है और -1/5 बड़ा है। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन बड़ा नहीं है। जो माइनस में बड़ा दिखाई देता है वो छोटा नंबर होता है और ये वाला नंबर माइनस का छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो इसे हम बड़ा लेंगे, तो ये है ग्रेटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ 5th पार्ट। 6th पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है, 7th भी आपका बिल्कुल सेम है, 8th भी इसी तरह का है और 9th भी आपका इसी तरह का है। 9th पार्ट करके दिखा देते हैं। 9th पार्ट 3/-11 है, माइनस आपका नीचे गिवन है, तो आप नीचे से हटा के कहाँ लेंगे, न्यूमरेटर में, कॉमा -2/11। अब दोनों में माइनस के साइन आ रहे हैं आपके,
और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जब दोनों में माइनस होते हैं तो बड़ी दिखने वाली चीज़ छोटी होती है। तो ये -3 बड़ा दिख रहा है लेकिन ये छोटा है। जब ये छोटा है तो आप इसकी तरफ क्लोज साइन बनाएंगे और इसकी तरफ ओपन साइन बनाएंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर। इसमें भी आपको यही बताना है कौन सा 2 नंबर्स में से ग्रेटर है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, -1/2 एंड 4/-5। ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है आप इसे न्यूमरेटर में ही लिखेंगे। सबसे पहला वर्ग आप देखेंगे कि दोनों में माइनस है, तो इनमें जब दोनों में माइनस है तो आप इजीली चेक करके नहीं बता सकते, डायरेक्टली देखकर नहीं बता सकते कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 and 5 लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 5 अगर आप फाइंड करेंगे तो 10 आएगा एलसीएम। अब इसका मीनिंग ये है कि आप अपॉन ड्रॉ करेंगे, यहाँ अपॉन खींचेंगे और अपॉन के नीचे 10 लिखेंगे। 2 5 जा 10, 5 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाले -1 से करेंगे, कॉमा 5 2 जा 10, 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाले -4 से करेंगे। और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे फर्दर तो 5 × -1 का आंसर आएगा -5, 2 × -4 का आंसर आएगा -8 अपॉन 10। अब आप इस 10 को दोनों के नीचे सेपरेट लगाएंगे तो -5/10 हो जाएगा, कॉमा -8/10 हो जाएगा। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, पहले सेम नहीं थे बट अब सेम है। तो अब आप इजीली बता सकते हो कि कौन इनमें ग्रेटर है कौन इनमें स्मॉलर है। दोनों में माइनस साइन आ रहा है, तो जब दोनों में माइनस होता है तो बड़ी दिखने वाली चीज़ छोटी होती है और छोटी दिखने वाली चीज़ बड़ी होती है। यानी यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन है, तो आप यहाँ लिखेंगे ग्रेटर कौन है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा था ग्रेटर वाला बताओ, तो ग्रेटर वाला कौन है, -5/10। और क्वेश्चन में -5/10 तो था नहीं, ये तो हमने खुद सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू निकाली थी। अगर आप इसको 5 के टेबल से कट कर दें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये बनेगा -1/2। यानी ये वाला नंबर आपका ग्रेटर नंबर है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू फर्स्ट पार्ट। नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 2, 7/-11। नीचे वाला माइनस का 11 आप ऊपर करेंगे शिफ्ट, माइनस नीचे नहीं लेना है, कॉमा 3/-5, तो माइनस नीचे वाला ऊपर कर देंगे। इसमें भी वही वर्क करेंगे, डिनोमिनेटर पहले सेम बनाए 11 और 5। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 11 and 5 इज 55। तो आपको डिनोमिनेटर में क्या बनाना पड़ेगा, 55 बनाना पड़ेगा। 11 5 क्या होता है 55, 5 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, न्यूमरेटर है -7, कॉमा लगाए। 5 के टेबल में 55 11 बार आता है, 11 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -35, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -33 अपॉन 55। अब आप इसको 55 को दोनों के नीचे सेपरेटली लिखेंगे, -35/55, कॉमा -33/55। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, तो आप इजीली देख के बता सकते हो कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। दोनों में माइनस आ रहा है, तो जब दोनों में माइनस होता है तो बड़ी दिखने वाली चीज़ छोटी होती है और छोटी दिखने वाली चीज़ बड़ी होती है। तो आपको इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था ग्रेटर वाला बताओ, तो ग्रेटर वो होगा जो छोटा दिखाई देगा। इसमें छोटा कौन दिखाई दे रहा है, -33, ये छोटा नहीं है, ये ग्रेटर है। तो इसमें लिखेंगे आप ग्रेटर नंबर इज -33/55। और अगर हम इसे कट करें 11 के टेबल से तो ये बनेगा -3/5। यानी क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू थी उसमें कौन है ग्रेटर, -3/5 इज द ग्रेटर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2. नाउ सी अनदर पार्ट नंबर 5th पार्ट। थर्ड क्वेश्चन 5th, 2/-3। नीचे का माइनस हटा के आप ऊपर लिखेंगे -4/5।
ये 2 नंबर्स हैं, आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों में माइनस है तो पहले आप एलसीएम लेंगे 3 का और 5 का। एलसीएम लेंगे 3 और 5 का तो बन जाएगा आपका 15, यानी आपको अपॉन खींचकर नीचे क्या लिखना है, 15 लिखना है। नेक्स्ट है 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 5 या 15, तो 5 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे जो ऊपर की 1 है, कॉमा 5 3 या 15 होता है तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले -4 से करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो -10, इन्हें सॉल्व करेंगे तो बनेगा -12। अब आप इनको सेपरेटली लिखेंगे, -10 के नीचे भी 15, -12 के नीचे भी आपका 15। अब इनमें आपको इजीली देख सकते हैं क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, तो ग्रेटर कौन है आप इजीली बता सकते हो, जो नंबर छोटा दिखेगा वो ग्रेटर होगा क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है। तो ये छोटा दिख रहा है, दैट मीन्स ये वाला नंबर क्या है, ग्रेटर है। सो ग्रेटर वन इज -10/15 और वी कैन से -2/3, क्योंकि जब आप इन्हें 5 के टेबल से कट कर देंगे तो यही क्वेश्चन वाली वैल्यू आ जाएगी -2/3। So like this you have to do all the part of this question number 3rd. Now see next question number 4th. Fourth question, arrange the following rational number in ascending order. आपको ascending order में करने हैं। फर्स्ट पार्ट -2/3 -1/4, इसमें डिनोमिनेटर में माइनस था, हम नीचे से हटाकर ऊपर लगा रहे हैं, -5/7 -7/8। सारे नंबर्स यहाँ माइनस के हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं बनेगा आप नहीं बता सकते कौन सा इनमें ग्रेटर है और कौन सा इनमें स्मॉलर है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम ऑफ 3 4 7 एंड 8 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे रफ में, 3 4 7 और 8 का एलसीएम 2 के टेबल से करते हैं, 3 नहीं होता है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन विथ 2, अगेन विथ 2, नाउ विथ 3 टेबल, नाउ विथ 7 टेबल। तो यहाँ आपने एलसीएम फाइंड कर लिया है, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 इंटू 4 हो जाएगा 168। तो एलसीएम कितना आ रहा है आपका 168। अब आप एलसीएम जो आया है उसको अपॉन खींच के नीचे लिखेंगे 168, 3 का टेबल पढ़ेंगे 168 में, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, इस 3 को आप छोड़ दें, बाकी जो नंबर बचे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 56। तो 3 के टेबल में 168 कितनी बार आएगा, 56 बार। और अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आता है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 3 से 168 को डिवाइड करेंगे तो 56 आएगा। अब 56 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले -2 से हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई -2, कॉमा 4 के टेबल में 68 देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आता है तो 4 से डिवाइड करेंगे 168 को, तो ये आएगा 42 इंटू ऊपर वाला -1, कॉमा 7 के टेबल में 168 देखेंगे, 24 इंटू -5, 8 के टेबल में 168 देखेंगे, 21 इंटू न्यूमरेटर में -7। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 56 2 जा करेंगे, माइनस का 112, 42 इंटू -1 करेंगे तो -42, 24 इंटू -5 करेंगे तो माइनस का, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 168। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ये 168 सबके नीचे लिख दें, नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन में इन्होंने मांगा था कि आप असेंडिंग ऑर्डर लिखो, तो यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे असेंडिंग ऑर्डर,
और असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, पहले आप सबसे स्मॉलर लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखा था असेंडिंग ऑर्डर, तो आप सबसे छोटा नंबर इनमें लिखेंगे, सबसे छोटा इनमें वो होगा जो सबसे बड़ा दिखेगा, क्योंकि सब में माइनस के साइन है, तो जो बड़ा दिखने वाली चीज़ होती है वो छोटी होती है। ये वाला सबसे छोटा नंबर है -147/168। उसके बाद आएगा 120, उसके बाद आएगा आपका 112 माइनस का, और लास्ट में आपका आ जाएगा -42। अब आप इनकी क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखोगे जो क्वेश्चन में दी हुई थी, एक्चुअल वैल्यूज। पहले कौन सा नंबर लिखा है आपने, -147। -147 तो लास्ट में है, और लास्ट वाला नंबर था -7/8। -120 अगर आप ढूंढें यहाँ पर, -120 थर्ड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस वाला नंबर क्या है, -5/7। -112 जो है आपका फर्स्ट प्लेस वाला नंबर है, फर्स्ट प्लेस में क्वेश्चन में क्या था, -2/3। और ये है -42, -42 सेकेंड प्लेस पे था, तो सेकेंड प्लेस वाला नंबर है -1/4। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। इसी तरह आपको सारे रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम है, इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस फर्क इतना है, प्रीवियस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर था और इसमें आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन है आपका, सेकंड पार्ट करते हैं, -3/10, -10/15, -12/20, -4/5। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप इनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, ताकि ये सेम बन जाए। 10, 15, 20, 5, ये सारे के सारे 5 के टेबल में आते हैं। तो अगर आपको जल्दी से एलसीएम फाइंड करना हो तो आप 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। इसमें 2 नंबर्स ऐसे हैं जो सेम टेबल में आ जाते हैं, उन्हें भी कर लो आप 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 1। अब कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं है जो सेम टेबल में आते हो, ये तो 1 है, 1 कुछ नहीं होता है, 1 मीन्स ओवर हो गया है। यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, 3 और 2, ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों सेम टेबल में आ जाए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो आप सिंपल वही मेथड लगाएं। पहले आप क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से करें, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो पहले छोटे नंबर से करते हैं, 2 से। सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, तो 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 15, 2 10 जा 25। अब यहाँ पर 2 से 10 हो सकता है, तो 2 से करते हैं। अब 2 के टेबल से यहाँ कोई नहीं होगा, तो 3 के टेबल से करेंगे। 3 5 जा 15। अब यहाँ 5 के टेबल से कर देंगे। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन ओवर हो गया, एलसीएम ओवर हो गया है, हमने एलसीएम लिया है। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, तो एलसीएम इज 60। 10 के टेबल में 60 6 टाइम्स आता है, 6 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे। 15 4 जा 60, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले -10 से हो जाएगी। 23 जा 60, 3 मल्टीप्लाई -12। 5 के टेबल में 60 करेंगे तो 12 टाइम्स आएगा, 12 5 जा 60 होता है, तो 5 12 जब भी 60 होगा, 12 इंटू -4। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, -18, -40, -36, -48 अपॉन 60। अब ये अपॉन 60 सबके नीचे आप सेपरेटली लेंगे। -18 के नीचे भी 60, -40 के नीचे भी 60 आ जाएगा, -36 के नीचे भी 60, -48 के नीचे भी 60। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, सारे नंबर्स नेगेटिव साइन के हैं, तो जो इनमें आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब होता है पहले आप बड़ा लिखोगे, तो यहाँ जो छोटा दिखने वाला नंबर है वो छोटा नहीं है, वो बड़ा होता है। माइनस में उल्टा चलता है, जब सारे ही नंबर माइनस के हैं तो छोटी दिखने वाली चीज़ बड़ी होती है। तो डिसेंडिंग में आपको सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वो होगा जो सबसे छोटा दिखाई देगा, यानी माइनस का 18/60
हेडिंग लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका सबसे पहले नंबर क्या आएगा, माइनस का 18/60, उसके बाद आएगा आपका माइनस 36/60, नेक्स्ट इज माइनस 40/60 और लास्ट में होगा माइनस 48/60। अब इनकी एक्चुअल वैल्यूज लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन थी। ये माइनस 18/60 जो है आपका फर्स्ट नंबर पे आया था माइनस 18, जो कि कौन सा है, -3/10। माइनस 36 जो है आपका यहाँ थर्ड प्लेस पे था, थर्ड प्लेस पर क्या है, -12। और अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हो ढूंढने में तो आप इन्हें कट करके भी लिख सकते हो, सेम टेबल से कट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम लार्ज टेबल से कट करना है आपने। तो -40 देखेंगे, अगर आप यहाँ देखें -40 तो यहाँ सेकंड प्लेस पर है, सेकंड प्लेस वाली क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, -10। फोर्थ प्लेस पे आपने यहाँ लिखा है -48, -48 यहाँ फोर्थ नंबर पे था, फोर्थ वाला है -4/5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस फिफ्थ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5th. So now rest of the questions you have to practice by yourself. In the next video I will explain you new chapter.